हम लोग बात कर रहे हैं ओम्स लॉ का। नोट्स आप तक पहुंच चुका है। ओम्स लॉ का नोट्स आप तक पहुंच चुका है और उस नोट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम रीड कर रहे हैं। अगर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को कांस्टेंट कर दें, अगर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दें, जैसे क्या, तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, उसके अलावा हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए। वॉल्यूम मतलब इस कंडक्टर के वॉल्यूम का हम बात कर रहे हैं, इस कंडक्टर का ओवरऑल वॉल्यूम। उसके अलावा हम लेंथ को कांस्टेंट कर दिए। उसके अलावा हम क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट कर दिए। क्रॉस सेक्शन एरिया ये क्या होता है, ये आप यहाँ देख रहे हैं। व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, आपको दिख रहा है साफ साफ, तो आपने उसको भी कांस्टेंट करा है। इतने चीजों के बाद अच्छा, उसके अलावा आपने नेचर ऑफ मटेरियल भी कांस्टेंट रखा है। नेचर ऑफ मटेरियल भी आपने कांस्टेंट रखा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि एक कंडक्टर बनाए हैं आप, लेकिन उस एक कंडक्टर का आधा पार्ट, ये वाला पार्ट आपने बनाया मटेरियल A1 का, और दूसरा पार्ट आपने बनाया मटेरियल A2 का। तो जब ये चीज हुआ तो भले ही आपको एक कंडक्टर दिख रहा, बट एक्चुअली में क्या उसके अंदर का मटेरियल सेम है? नहीं, नहीं है ना। इसलिए उसको बोलेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल सेम होने के बावजूद नेचर ऑफ मटेरियल भी अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद समझो, अगर इतना सारा चीज कांस्टेंट है तो करंट थ्रू कंडक्टर, अगर इतना चीज कांस्टेंट है तो करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू इट। current through conductor is directly proportional to potential difference applied on it. Current is directly proportional to potential difference. वापस से बोल रहा हूँ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नहीं। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएं तो V बाई आई क्या आएगा? कुछ कांस्टेंट आएगा, और इसी हाँ, कांस्टेंट को हम लोग नाम बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट बताओ, कोई इसका ऐसा यूनिट बताओ। ओम। ऐसा यूनिट इज ओम। ओम का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर करो इसको। अब हमने ये भी देखा V इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अभी आप अगर V और I के बीच में ग्राफ बना रहे हो, एक बात बड़ा ध्यान देने वाला बात है, आप V को यहां बना रहे हैं और I को आप यहां बना रहे हैं। जब आप V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यू गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो टेंजेंट होगा, उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो टेंजेंट होगा, दैट टेंजेंट गिव्स अस, कैसे पता भाई? तो देखो ये हमें पता है V डायरेक्टली टू I। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, और इसी कांस्टेंट का हमने नाम रखा है R। तो आपके पास इक्वेशन आया V इज इक्वल टू R इंटू आई। V क्या है? तो V Y एक्सिस है, और I क्या है? X एक्सिस है। और ये R क्या है? दिस R इज द वैल्यू ऑफ M। Y इज इक्वल टू MX के फॉर्म पे ये फिट बैठ रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ का। याद आ रहा है कुछ? Y इज इक्वल टू MX। हाँ, तो उसी ग्राफ पे ये फिट बैठ रहा है, y इज इक्वल टू mx पे। तो y इज इक्वल टू mx पे फिट बैठने की वजह से आपके पास एक इक्वेशन आ गया। यहाँ पे m क्या बता रहा है? m क्या बता रहा है? रेसिस्टेंस। और इस इक्वेशन में m क्या बताएगा? तो स्लोप बताएगा। वही आपने यहाँ पुट करा। जो टेंजेंट है यहाँ, जो स्लोप है, यही क्या बताएगा आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं। यहाँ पे एक और चीज में बड़ा जबरदस्त गेम होता है, वो ये कि अभी आपके पास जो दिख रहा है वो है वी आई का ग्राफ। कई बार ये ग्राफ उल्टा दिया होता है, आई और वी का। तो बात तो सेम ही है ना, v इज डायरेक्टली टू i बोलो या i इज डायरेक्टली टू v बोलो, बात इज सेम। तो यहाँ भी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा। लेकिन v इज इक्वल टू आर आई में अगर आप इसको ऐसे करते हो, i इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू वी होता है। देख रहे हो बात?
इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं बस। तो v इज इक्वल टू आर आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू वी या v बाई आर। यहाँ पे i है i एक्सेस और v क्या है x एक्सेस एक्सेप्ट और 1 बाई आर क्या है 1 बाई आर क्या है स्लोप स्लोप। मतलब अगर vi का ग्राफ होगा तो स्लोप क्या देगा टेंजेंट, आर और अगर iv का ग्राफ होगा तो स्लोप क्या देगा स्लोप 1 बाय 1 बाई आर। चलो मतलब ये कि अगर आपको vi का ग्राफ दिया हुआ हो तो जिसका स्लोप ज्यादा हो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा या कम। ज्यादा हाँ रेसिस्टेंस उसका ज्यादा होगा या कम होगा vi के कम ग्राफ वी में ज्यादा होगा vi में ज्यादा होगा बिल्कुल। और iv में क्या होगा जिसका स्लोप ज्यादा रेसिस्ट उसका रेसिस्टेंस कम होगा कम होगा। दैट्स इट। और 1 बाई आर को एक और नाम हम लोग देते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं हो क्या बोलते हैं क्या इसका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से और बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं कितना आवाज है यार, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है। और कंडक्टेंस को हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ओम इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं ओम इनवर्स, या फिर इसका ही एक और नाम है महो। क्या नाम है वो महो। अच्छा इतना ही पे मन नहीं भरा, इसका एक और नाम है साइमन। अरे इतना ये पहले वाले असाइनमेंट हाँ इतने सारे नाम है इनके। उसके बाद एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई और वी का ग्राफ दिया हुआ और पूछा है R1 बाई R2 का रेशियो, तो बहुत सिंपल है आप कर लोगे है ना। दिखाइए क्वेश्चन क्वेश्चन आप नोट नहीं बनाइए बेटा। हम फोन में देख रहे थे अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम बस दिखा दे रहे, सॉल्व अभी नहीं करेंगे। ये v है और ये i है, इसमें यहाँ पे एक स्लोप है, इसको बोले R1 और इसको बोले R2। R2 का वैल्यू जो है वो है 30 डिग्री और R1 का वैल्यू जो है वो कितना है वो है 60 डिग्री। आपसे पूछा है R1 बाई R2 का वैल्यू बताइए। तो बहुत सिंपल है, आपको स्लोप बस निकाल देना है, tan 30 बाई सॉरी tan 60 बाई tan 30 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि स्लोप वो क्या बताता है tan थीटा। tan 60 रूट और ये रूट हाँ 1 tan बाय रूट 60 3 is 1 वही बाई आ रूट जाएगा 3, tan 60 तुमको निकालना है क्या है 1 बाई R1 बाई 1 बाई R2, सॉरी IV का ग्राफ नहीं PI। हाँ ठीक है, उसका आंसर आएगा 3। हाँ चलो नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ये एक देख लो, आज आवाज बहुत ज्यादा है तो हम आज ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले, 20-25 मिनट में छोड़ देंगे। 17 मिनट हो गया, जितना इस वाले कॉपी का है एक दो क्वेश्चन और देकर छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत नॉइजिंग हम नहीं होगा तो किसी खाली टाइम में जब सबसे शांति होगा अधिक उसको रिकॉर्ड ही कर देंगे। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, बहुत ज्यादा टाइम का रिकॉर्ड करते हैं बायो 45 मिनट का उसी में रोना आ गया, तो बहुत कम है। पिछले साल तो एक एक 1.5 घंटे का भी मिला है। और एक और बात ये भी था कि हम उस बोरिंग चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाए हैं, सिर्फ कहानी का बात कर रहे थे। देखिए कि नहीं अभी तक वो लेक्चर हाँ शुरू ही किए थे सुबह में शुरू ही किए। भी केमिस्ट्री का टेस्ट दे करके फिर फिजिक्स करेंगे अच्छा कोई बात नहीं, मॉडर्न फिजिक्स उसको बहुत अच्छे से हम डील किए हैं, पूरे प्लांट को ह्यूमन बना दिए हैं, हर चीज प्लांट में ह्यूमन को बेस लेकर समझे हैं, तो समझ में आएगा, हर चीज समझ में आएगा। हाँ चल बायो तो फील आता है पढ़ने नहीं वो से बहुत बोरिंग है बाबू, बहुत बोरिंग चैप्टर है, उसको हम बहुत बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, इतना इंटरेस्टिंग बना दिए हैं कि अब क्या कहना। हाँ वो तो है ही बोरिंग प्लांट तो वैसे भी बोरिंग बोरिंग है, हम बहुत इनोवेटिव तरीके से पढ़ाए हैं। हमको लगता है कि वो चैप्टर हम जब से पढ़ा रहे हैं उसमें से सबसे बेस्ट तरीके से इसी बार बताए हैं। उतना बोरिंग चीज को मतलब कंटेंट तो वही देते हैं लेकिन उसको इंटरेस्टिंग सबसे अधिक इसी बार बनाए। चलो जेड इज इक्वल टू सिग्मा ही होता है, सब लोग जानते हो। तो जेड को हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना, जेड इज इक्वल टू, या जेड को आई बाई ए बोल देते हैं, जेड इज इक्वल टू आई बाई ए, ये सब लोग जानते हो सिग्मा
इंटू डेल्टा ये वी ना बाई एल। हाँ, जे को आई बाई ए लिखे। ई इज वी, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू एल होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो ई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई एल, उसी को हमने यहाँ पुट करा है। इतना करने के बाद कुछ सोचना ही नहीं है, डेल्टा वी आपको चाहिए क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है और आपको वही निकालना है, उसका यही है। डेल्टा v इज इक्वल टू आई इंटू एल बाई ए तो है ही, और सिग्मा, सिग्मा इज कंडक्टेंस, सिग्मा का उल्टा इज, सिग्मा का उल्टा इज रेसिस्टेंस। मतलब डेल्टा v इज इक्वल टू आई इंटू एल, आई इंटू एल बाई वन बाई, ये कंडक्टिविटी होता है सिग्मा। कंडक्टेंस इज जी, कंडक्टेंस ये क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, मतलब कंडक्टेंस। हाँ, सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। और कंडक्टिविटी। इसी की तरह होता है आर, आर इज रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी इज रो। तो 1/सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ये है क्या, 1/रो था कंडक्टिविटी। रो इज कंडक्टिविटी, रो इज कंडक्टिविटी। तो 1/रो क्या है, 1/रो क्या है बताओ जरा, कंडक्टिविटी का उल्टा इज, रेसिस्टिविटी। मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू एल बाई ए, और 1/रो इज, 1/सिग्मा इज रो। अब देखो रो एल बाई ए क्या बन गया, तो डेल्टा वी किसके बराबर आया, हो गया प्रूफ। अब एक बात याद रखिएगा, ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मतलब ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन कंडक्टर। किस पे एप्लीकेबल है ये, कंडक्टर में। अगर हम बात करें इंसुलेटर का तो वहां तो करंट ही फ्लो नहीं करता, तो बात करना ही बेकार है। बट अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर का, तो सेमी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कभी इंसुलेटर की तरह। तो ये जो ओम्स लॉ है ना, इसको सेमी कंडक्टर्स फॉलो नहीं करते। जैसे आप जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन नहीं, जर्मेनियम बोलो, आर्सेनिक, ये सब थोड़ा सेमी कंडक्टर टाइप होता है, ठीक है। तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ क्या बोलता था कि v और i के बीच में जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, यही बोलता था ना ओम्स लॉ। और जो सेमी कंडक्टर है, इसमें ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इस तरफ है तुम्हारा I और इस तरफ है तुम्हारा V, ठीक है। ये किस में होता है, सेमी कंडक्टर। क्या होता है ये, दिस इज सेमी कंडक्टर। कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा। अच्छा, हर वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करता है उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, और हर वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता उसको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। हर कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करेगा इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, और हर कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे, कंडक्टर भी ओम्स लॉ नहीं फॉलो करेगा। हाँ, तो कंडक्टर जैसे सेमी कंडक्टर जिसको बोल रहे हैं, एक्चुअली एक तरह का वो भी तो कंडक्टर है, लेकिन आधा कंडक्टर है, सारा कंडक्टर तो करता ही। या और अच्छे से बोले उसी को, तो हम ऐसे बोलेंगे कि हर मटेरियल जो ओम्स लॉ फॉलो करेगा उसको बोलेंगे ओमिक कंडक्टर, और हर मटेरियल जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, हम चाहेंगे कि वो क्वेश्चन तुम लोग पहले खुद ही फील करो। आज के लिए इतने पे ही छोड़ रहे हैं, वो क्वेश्चन बड़ा ही थोड़ा सा, मतलब है एकदम सिंपल, सॉल्व करने में बहुत आसान है, लेकिन उसको फील करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि तुम लोग खुद ही फील करो, थोड़ा दिमाग लगा के। तो उसको तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। ये दो क्वेश्चन आपको अभी दिखेगा, एक तो बहुत ही सिंपल है, बेसिक, दूसरा वाला थोड़ा सा सोचना होगा। अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो हम उसको अगला दिन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रहा बात बायोलॉजी का, तो देखते हैं उसको करने का। अगर अभी कर पाए, आवाज नहीं रहा तो अभी कर देंगे, नहीं तो कल परसों में भेजेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलो जाओ टेस्ट दो, तुम्हारा टेस्ट का टाइम भी हो रहा है।
जा हाँ 6 मिनट में होने वाले। ठीक, जाओ जाओ।